हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो विटामिन से बनने वाले प्रश्न होते हैं, जो कि एमसीक्यू, जो विटामिन से रिलेटिव प्रश्न, जो कि आपका यूपी टेट में एक प्रश्न हर साल बनता है, तो उससे अकॉर्डिंग आज की वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज की वीडियो से आप लोग विटामिन की चीज़ों को कवर करेंगे, देखेंगे कि जो एमसीक्यू होते हैं वह कैसे आधारित होते हैं विटामिन से रिलेटिव। तो आज की वीडियो को पूरी लास्ट तक आप लोग कवर करिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्नों को, विटामिन से रिलेटिव प्रश्नों को कवर करेंगे। ऐसे प्रश्न को आज की वीडियो में सजाया हूं दोस्तों, जो आप यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न बने हुए हैं, और ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो काफी चर्चाओं में विटामिन से रिलेटिव रहते हैं। सबको आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखते हैं कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस विटामिन को सनशाइन के विटामिन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि किस विटामिन को सूर्य की प्रकाश किरणों से हम प्राप्त करते हैं, इसको सनशाइन बोले, या मछली, अंडे आदि के उत्पादों से ये मिलती है हमें, इसे हम लोग बोलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है ये सूर्य की प्रकाश किरणों से निकलती है। किससे दोस्तों? याद रखेंगे, ये सूर्य की प्रकाश किरणों से निकलती है, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, विटामिन शब्द की जो खोज है ना, याद रखेंगे, विटामिन शब्द की जो खोज है ना, वह सी फंक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सी फंक के द्वारा 1911 में। कब दोस्तों? तो 1911 में की गई थी खोज इसकी। और विटामिन से रिलेटिव एक चीज आपको मैं यहीं पे बता रहा हूं, विटामिन से रिलेटिव दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ये बातें याद रखना। एक जो होता है विटामिन जो होती है वह जल में घुलनशील होती है, और एक विटामिन जो होती है वो वसा में होती है, ठीक है। और मुख्य रूप से याद रखेंगे, मुख्य रूप से आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, याद रखेंगे, ए डी ई के। और याद रखेंगे एक विटामिन होती है बी सी। ये पूरी आपके मुख्य रूप से 6 विटामिन के प्रकार होते हैं, और इसमें से 2 विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती है, विटामिन बी और विटामिन सी। और कुछ विटामिन होती हैं जो ए डी ई के ई होती है दोस्तों, वसा में घुलनशील। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है, कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कि आपका कैल्सीफेरोल होता है, कि आपका टोकोफेरल होता है। क्या होता है आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, रथ एक टोपी। याद रखेंगे, रथ एक टोपी, ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना। और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, र हो गया, यहाँ पे दोस्तों थ हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपका एनक वाला ए हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपका क हो गया, और यहाँ पे आपका टो हो गया, और यहाँ पे आपका फी हो गया। याद रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन बी का है, विटामिन सी का है, विटामिन डी का है, विटामिन ई और विटामिन के का है। याद रखेंगे, ये हर चीज को आपको आसान तरीका से बता रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? र फॉर आपका रेटिनॉल होगा। क्या होगा? रेटिनॉल होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। जो आपके ए बी सी डी ई के जो विटामिन होती है, इसके रासायनिक नाम को याद करने का एक ट्रिक है, रथ एक टोपी। और र फॉर जो र है विटामिन ए का नाम है, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या है दोस्तों? थ से क्या होगा? थायमीन होगा। क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, थायमीन होगा। और याद रखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क से है, तो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है नाम दोस्तों? याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, फिल्विकोनोन होता है। याद रखेंगे, क्या होता है दोस्तों? तो फिलोक्विनोन होता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी जो होते हैं खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? खट्टे खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। खट्टे खाद्य पदार्थ आप लोग जानते ही हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें आपके एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। और विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। चलिए आपको बता दें, यूपी टेट में एक प्रश्न बना था कि किसकी कमी से मसूड़ों से खून आता है। याद रखेंगे, तो मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। याद रखेंगे, मसूड़ों से खून आना किसके कमी से होता है? तो ये भी आपका विटामिन सी की ही कमी से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने करा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, याद रखेंगे। जो जल में आप लोग दो वर्ण देख रहे हैं और दो ही विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। और ए डी ई के जो होते हैं दोस्तों, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपको लगे हाथ यहीं पे एक बात और बता रहा हूं प्यारे, बहुत अच्छा बात है। कौन सी विटामिन जो होती है वह जल से धो देने पर खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है या बह जाती है, तो याद रखेंगे जल से धोने पर विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। और आपको एक बात और बता रहा हूं, विटामिन बी और विटामिन सी का जो पाचन प्रोसेस होती है वह मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए डी ई के, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर ए की बात करते हैं। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। विटामिन ए कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो सबसे अच्छा इसका स्रोत होता है आपका गाजर हो गया, आपका पपीता हो गया, याद रखेंगे, और आपका दूध, ये इंपॉर्टेंट। इसके कुछ सैंपल को भी देखिएगा। अनार हो गया, आपका सेब हो गया, सब में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्तस्राव नहीं रुकता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। किस विटामिन को कोबाल्ट बोलते हैं, तो याद रखेंगे विटामिन B12 को कोबाल्ट का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो आप देखेगा स्कर्वी किसके कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और याद रखेंगे रिकेटस सूखा रोग किसके कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और आप लोगों को बता दूं एनीमिया क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन B12 आयरन की कमी से होता है। याद रखेंगे एनीमिया रोग किसके कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। और आपको बता दें आयरन B12 में मात्रा में आयरन पाई जाती है, ये भी याद रखेगा। लेकिन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 7 नंबर का रहा है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा था। आज के वीडियो में ऐसा कोई भी प्रश्न आपका बाकी नहीं रह जाएगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से विटामिन के चीज़ों को न कवर कर पाए। तो याद रखेंगे, आपको पहले ही बताया कि 1911 में फंक द्वारा विटामिन शब्द की खोज की गई थी। कब दोस्तों, 1911 में। और इनका नाम है दोस्तों सी फंक, इनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा सर्वप्रथम 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, ये आपको बताना है। आपको बताया ना कि विटामिन ए जो होती है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और आपको बता दें आंखों की रोशनी के लिए क्या चाहता है, विटामिन ए चाहता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग प्यारे ध्यान से देखिएगा। एक एक चीजों को कवर करेंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी की बात करें दोस्तों, तो विटामिन डी जो प्राप्ति होती है वह सूर्य से होती है। किससे दोस्तों, सूर्य के प्रकाश किरणों से। आपको एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, विटामिन डी एक ऐसी विटामिन होती है ना कि इसको शरीर स्वतः इसको बना लेती है। इसको ये भी याद रखेंगे, विटामिन डी जो है वह शरीर द्वारा स्वतः निर्माण किया जाता है, केवल कुछ रसायन मिलने के कारण। जैसे सूर्य के प्रकाश किरणें मिलेगी, हमारे शरीर स्वतः इसका श्रावण करने लगती है विटामिन डी का। और विटामिन के जो होता है, इसके कमी से रक्तस्राव नहीं होता, रक्तस्राव होता है। याद रखेंगे, अगर रक्त बहता है जल्दी, रक्त रुकता नहीं है, अगर बहने लगे कहीं कट पीट जाए तो विटामिन के की कमी से रुकता नहीं है। ये भी बात को याद रखेंगे, ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और विटामिन डी जो होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, रिकेटस सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी याद रखेंगे। और आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता ही होता है, लेकिन आपसे कह दे कहीं पे कट पिट जाता है तो जल्दी घाव नहीं भरता है। घाव का न भरना याद रखेंगे, घाव का न भरना किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण घाव का न भरना विटामिन सी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है प्यारे। आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि हर चीज़ों को एक जगह में सजो कर लाता
बताता हूँ, काफ़ी समय इस पर स्पेंड होते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और आपको मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ दोस्तों कि परीक्षा हाल में आप बैठिएगा, एक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपके इस एकेडमिक से न मिले। और मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन आपका परीक्षा खत्म होगा, आपको एक एक प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे उतना चीज़ों को, सिलेबस को आधार मान के मैं हर चीज़ की प्रैक्टिस सेट कराता हूँ आपको। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या बताइएगा? आप यही बताइएगा दोस्तों, विटामिन सी जो होता है ना, एक खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। याद रखेंगे, खाद्य किसे बोलते हैं? जो खाने योग्य, हम जिसको समझें, खट्टे खाद्य पदार्थ में जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं वह खट्टी होती हैं, उनमें पाया जाता है आपका विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून, मसूड़ों में ब्लड आना, और याद रखेंगे, और घाव का जल्दी न भरना विटामिन सी की कमी से होता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ना, याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। खट्टे खाद्य पदार्थों जैसे आपका प्यारे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, इन सभी चीज़ों में ये चीज़ें पाई जाती है। अंगूर को भी ले लीजिए, अंगूर में भी विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत सेब होगा, कि दूध होगा, कि आंवला होगा, कि केला होगा। आंवला खट्टा है, इसमें ही पाया जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात और बता रहे हैं, कौन सा दूध, एक प्रश्न बनता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो विटामिन सी की मात्रा याद रखेंगे, दूध में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का 10वां प्रश्न देखते हैं। और 10वां प्रश्न आपके सामने है कि सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे हम जानते हैं? 10 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा तो आपको बता दें दोस्तों, जो विटामिन ई होता है ना, याद रखेंगे, विटामिन ई जो होता है इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बातों को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? मैं तो आपको कई बार बता दिया, विटामिन के की कमी से रक्त स्राव होता है। ये बात याद रखना, प्रश्न आपको घुमा से पूछ सकता है, रक्त स्राव किस विटामिन की कमी से होता है? तो रक्त स्राव, स्राव का मतलब होता है बहना, मतलब कहीं कट पिट जाए, जल्दी ब्लड न रुके, तो आपके अंदर कौन सी विटामिन की कमी है प्यारे? तो विटामिन के की कमी है। किसकी दोस्तों? याद रखेंगे, विटामिन के की कमी है। ऑप्शन नंबर बी आपका प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अभी आपको बताए हैं दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए रेटिनॉल की बात करें दोस्तों, याद रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये बात को आप लोग को याद रखना होगा। याद रखेंगे, टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। किसका दोस्तों? विटामिन ई का। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, एक टॉपिक पे एक लंबी वीडियो मिलेगी, जिससे आपके सारे रिलेटिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर की बात करते हैं। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, आपको बताने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप लोग समझ जाए। मैंने कहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? विटामिन बी होती है और विटामिन सी होती है। मैंने ही बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और प्यारे विटामिन के जो होती है। आपको मैं एक एक चीज़ों को बता दूं, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलने से नष्ट हो जाती है। तो ए तो दिया नहीं, डी तो दिया नहीं, और आपका बी नहीं दिया, विटामिन सी दिया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि विटामिन सी जो होगी जल में घुलनशील है। जल से धो दीजिएगा, जल में घुल जाएगी और घुल के नष्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बी भी देगा तो बी के भी साथ आप लोग जा सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है। ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, 2 बार ये प्रश्न बन चुका है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है, तो वह विटामिन सी की कमी से। किस कमी से दोस्तों, याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से आता है। मसूड़ों के ऊतक को स्वस्थ रखता है विटामिन सी, ये बात को आप लोग याद रखेंगे और ये चीज़ों को ध्यान रखेगा। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। और याद रखेंगे ये रक्त घाव, याद रखेंगे घाव भरने में सहायक होती है विटामिन सी। याद रखेंगे घाव भरने में सहायक होती है आपके विटामिन सी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी याद रखेंगे। चर्चा में जो प्रश्न रहता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, रिकेटस सूखा रोग होता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं प्यारे। 16 नंबर प्रश्न है कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बता दें विटामिन ए और विटामिन डी मछली के यकृत में या मछली में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, विटामिन ए जो होती है ना, यह त्वचा प्रतिरक्षा और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक करती है। त्वचा की रक्षा कौन करता है, ये बात याद रखेंगे। त्वचा की रक्षा करने में कौन सी विटामिन, याद रखेंगे त्वचा की रक्षा करने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। तो आपको बता दें दोस्तों विटामिन ए होती है त्वचा की रक्षा में सहायक। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है कौन, तो याद रखेंगे विटामिन डी जो होता है ना, वह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। ये बातें याद रखेंगे। हड्डियों और दांतों को क्या बनाता है दोस्तों, मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, तो विटामिन डी बनाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस सूखा रोग इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक ना। क्या क्यों होता है रिकेटस सूखा रोग, तो आपको बता दें शरीर में विटामिन डी जो होती है ना, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी हो जाती है, इसके कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है विटामिन डी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थायमीन होता है। क्या होता है दोस्तों, थायमीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो B3 है ना, B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और याद रखेंगे बायोटिन किसका रासायनिक नाम होता है, B7 का होता है। याद रखें रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। सबको आप लोग याद करके रखिएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। याद रखेंगे पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। तो याद रखेंगे जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है विटामिन B3, इसके कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो गोल्डन राइस होता है ना, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए की मात्रा जो होती है दोस्तों, ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे एक जो हार्मोन होते हैं ना, ये शारीरिक माध्यम से उत्पन्न होते हैं, शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। और आपको बताए हैं कि विटामिन डी जो होती है ना, ये शरीर को जब उष्मा मिलती है तो यहाँ से ये उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी इसका सही होगा। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो लीवर होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे जो लीवर होता है ना, याद रखेंगे वहां पे क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए संचित होता है। यकृत ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें यकृत वसा में घुलनशील विटामिन जो ए डी ई के होते हैं ना दोस्तों, इसका भंडारण कहाँ होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, इसका दोस्तों याद रखेंगे इसका कहाँ पे संचय होता है, तो इसका आपका यकृत में संचय होता है। ये बात आप लोगों को याद रखेंगे। और आपको और ज़्यादा नॉलेज की बात करूँ तो याद रखेंगे B12 जो होता है, ये भी आपका यकृत में इसका संचय होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला चलते हैं।
23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? अभी आपको बता ही दिए हैं, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? नियासिन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होते हैं? ये आपको बताना है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है B3, इसकी कमी से मानसिक विकार आदि समस्याएं आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये बात याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग होता है, बात याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। प्रत्येक चीजों को याद रखिए। आगे देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, यह जो त्वचा और याद रखेंगे बाल में सहायक होते हैं। विटामिन ई जो होती है ना, त्वचा और बाल के लिए सहायक होती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ये बातों को आप लोग याद रखेंगे। इसकी कमी से क्या होता है? तो याद रखेंगे, विटामिन ई की कमी से आपका क्या होगा? प्रजनन तंत्र में कमी होती है। याद रखेंगे, जो प्रजनन की प्रोसेस होती है ना, प्रजनन क्षमता में कमी होती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से। इस बात को आपको याद रखना होगा। और आपको बता दें, विटामिन ई की जो पूर्ति होती है वनस्पति तेल से, अंकुरित अनाज से, पत्तेदार सब्जियां, अंडा और मेवे में इसकी मात्रा पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन ऐसी विटामिन है? आपको बता दें, जो विटामिन सी होती है दोस्तों, याद रखेंगे। जो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है, यह जल में विलय होती है और उच्च ताप पर गर्म करने पर जो विटामिन सी जो होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे, नष्ट हो जाती है। उच्च ताप पर गर्म करने पर, याद रखेंगे, उच्च ताप पर अगर आप इसको गर्म करते हैं प्यारे, तो इसकी मात्रा खत्म हो जाएगी। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी किस विटामिन के कारण होती है? आपको अभी बताया है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन तंत्र, प्रजनन की जो प्रोसेस होती है वो प्रभावित होती है। विटामिन ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे विटामिन रतौंधी होता है, जानते ही हैं। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव और विटामिन सी से मसूड़ों से खून, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, पायरोडोक्सिन जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और नियासिन आपको बता ही रहे हैं कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। ये बातों को याद रखेंगे। और जो राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटा विनम्र निवेदन है दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस ना हो। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है दोस्तों, वह ब्लड की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। राइट बात। आगे बढ़ते हैं, एनीमिया किस विटामिन के कारण होता है? ये आपको बताना है। तो विटामिन जो B12 होती है दोस्तों, इसकी कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। जब B12 की कमी होती है ना, तो आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, इनका निर्माण जल्दी होता नहीं है और इसके कारण आपको एनीमिया रोग का सामना करना पड़ता है। ये बातों को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो का 30वां प्रश्न देखते हैं। B7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? बायोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन जो होता है विटामिन B1 का नाम होता है। जो फोलिक एसिड जो होता है वह B9 का नाम होता है। और B3 का नियासिन होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न को 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओठों के किनारे, याद रखेंगे, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी से फटते हैं? ये बात आपको बताना है। तो याद रखेंगे, किस विटामिन की कमी से? B2। याद रखेंगे, विटामिन B2 जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे, राइबोफ्लोविन जो इसका रासायनिक नाम होता है, इसके कमी से आपके ओठ फटते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोगों को याद रखना होगा।
चलिए आगे देखते हैं, विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना होगा दोस्तों। एक चर्चित नाम है जिसको हम लोग बोल देते हैं आमतौर पे विटामिन एच, और विटामिन एच को क्या बोलते हैं आपको बता दें, विटामिन बी का ही भाग है जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं, B7 के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, विटामिन B7 के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका बायोटीन। क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, एक प्रोटीन होती है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध का जो सफेद रंग होता है, जो उसका कलर व्हाइट होता है, वह दिखता है। उसका नाम है दोस्तों, उस प्रोटीन का नाम केसिन है। और आपको बताना है दोस्तों केसिन क्या है, तो केसिन आपकी एक प्रकार की प्रोटीन है। और इसी के कारण दोस्तों याद रखेंगे, ये क्या होता है, दूध का रंग सफेद दिखता है। ये बातों को याद रखेंगे। और आपको यहीं पे मैं बात एक और बता दूं, गाय का दूध हल्का पीला दिखता है, वह याद रखेंगे कैरोटीन के कारण दिखता है। याद रखेंगे, गाय का जो दूध होता है ना, याद रखेंगे गाय का दूध जो होता है ना, वह हल्का पीला दिखता है। हल्का पीला दिखता है तो वह किसके कारण, तो उसमें एक अलग प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं कैरोटीन। और जो दूध का सफेद रंग होता है वह केसिन के कारण होता है। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है तो विटामिन सी आपका दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। ये भी बातें आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो फोलिक एसिड होता है ना, विटामिन B9 का नाम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, तो आप लोगों को बताए हैं कि विटामिन डी जो होता है ना, या शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बनाने में या उसके स्तर को बनाने में मदद करती है, हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो होती है, ये सूर्य की प्रकाश किरणों से भी विटामिन डी की प्राप्त होती है। सूर्य की जो रेज होती है, जो प्रकाश किरणें होती है, इससे हमें प्राप्ति होती है। बातें याद रखेंगे। विटामिन ए जो होता है दोस्तों, इसकी कमी से रतौंधी होता है, जो पपीता में, अनार में, सेब में सब पाई जाती है। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ये बातें याद रखेंगे दोस्तों, ये चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको मैंने कई बार चीजें बता दिया कि जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे फिलोक्विनोन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चीजों को आप वन बाय वन करके चीजों को देखेंगे। विटामिन ए रेटिनाल का रासायनिक, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। और याद रखेंगे B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और कैल्सीफेरोल आप लोग बताइएगा। प्रत्येक चीजों को मैं वन बाय वन करके आपको बता रहा हूं। जो कैल्सीफेरोल होता है ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। किसका दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के का क्या होता है दोस्तों, कैल्विक्यूफोनोन होता है। याद रखें, फिलोक्विनोन होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, आपको बता ही दिए। बहुत ज़्यादा गर्म करने पर विटामिन बी सी नष्ट हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, विटामिन बी कम्प्लेक्स में पूरे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आपके 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B1, याद रखेंगे विटामिन B2, और याद रखेंगे विटामिन B3, और विटामिन B5, और इसके बाद विटामिन B6, और इसके बाद दोस्तों विटामिन B7, और विटामिन B9, और इसके बाद विटामिन B12। ये पूरे आपके 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। इनका रासायनिक नाम आपको याद रखना होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थायमीन होता है। बिल्कुल याद रख लीजिए, ये बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो राइबोफ्लोविन होता है। याद रखेंगे राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन B3 का क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे नियासिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद दोस्तों विटामिन बी, याद रखेंगे विटामिन B5 का क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे पैंटोथेनिक अम्ल होता है, एसिड होता है। और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन होता है। B7 का जो नाम होता है दोस्तों, याद रखेंगे फोलिक एसिड होता है। और विटामिन 8 का कोम्बालामीन होता है। बातों को याद रखना होगा।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जल में घुलनशील विटामिन बी सी होती है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आपको बताना होगा दोस्तों, याद रखेंगे। विटामिन जो आपका ई होता है दोस्तों, इसका जो स्रोत होता है ना, याद रखेंगे गेहूं के अंकुर का तेल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। अन्य स्रोत की बात करें, जैसे वसा वाले चीजों में पाई जाता है, जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए, बादाम हो गए, सोयाबीन और पत्तेदार की हरी सब्जियां हो गई, उसके अंदर विटामिन ई की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, घाव भरने में सहायक कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन सी जो होती है दोस्तों, याद रखेंगे घाव भरने में सहायक होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, अभी आपको बता दिए दोस्तों। जो आपका याद रखेंगे विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है दोस्तों, राइबोफ्लोविन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, रिकेटस वयस्कों में किस नाम से जाना जाता है, जो रिकेटस सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, आप लोगों को पता है। और याद रखेंगे जो वयस्क होते हैं, जो कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, उनमें किस नाम से जाना जाता है, तो उनमें ये जो जाना जाता है वह ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, पिलाग्रा रोग होता है, यह आपका नियासिन B1 B3 की कमी से होता है। याद रखेंगे बेरी बेरी रोग B1 की कमी से होता है, और एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से या ब्लड की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, आपको पता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना होगा दोस्तों। तो मानव शरीर में विटामिन डी का जो निर्माण होता है ना, याद रखेंगे वह कहाँ होता है, तो त्वचा में। किसमें दोस्तों, याद रखेंगे त्वचा में, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश किरणें त्वचा पर पड़ती है तो वहीं से विटामिन डी का निष्कासन होने लगता है। ये बात को आप लोगों को याद रखना होगा, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं, तो एंटी कैंसर विटामिन किसको बोलते हैं दोस्तों, विटामिन डी को एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे यकृत में जो भविष्य के लिए विटामिन भंडारित होता है वो कौन होता है दोस्तों, तो विटामिन ए होता है। याद रखेंगे विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई, विटामिन के, और याद रखेंगे B12 भी इसके अंदर जो होती है दोस्तों, याद रखेंगे भंडारित होता है किसमें, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जब हम पॉलिश कर देते हैं चावल को तो उसमें से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, याद रखेंगे। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन होता है प्यारे। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है दोस्तों, बार बार बताए हैं, बेरी बेरी रोग होता है। और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और घेगा आयोडीन की कमी से होता है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं प्यारे, मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, ये आपको बता दें दोस्तों। मूत्र से भी आपका एक विटामिन नष्ट होता है, और विटामिन सी की यहां से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को याद रखना होगा, ये चीजों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में पूरे प्यारे आपने 50 प्रश्नों को कवर किया। आज के 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।